कोरोना केसेस में खौफनाक हद तक इजाफे के पेश नजर तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, एनसीओसी आज सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद फैसला करेगी। इस्लामाबाद के 8 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आ चुके। मीरपुर में 7 तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। IMF की कड़ी शराइत, पावर सेक्टर की सब्सिडीज में कमी के प्लान तैयार। 300 से ज्यादा यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की सब्सिडी बदतरीज खत्म करने की तजवीज़। ज़राई ट्यूबवेल्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम करने और सब्सिडी में कमी करने का प्लान भी बन गया। पावर डिवीजन की गाइडलाइंस पर नेपरा में समाअत 24 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग से मुताल्लिक कायम स्क्रूटनी कमेटी से 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। फंडिंग केस की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कुछ भी खुफिया है ना होगा। डीजी लॉ ने बताया कि एक रुकन रिटायर होने से पीपी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो गई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, पीटीआई वाहिद जमात है जिसके तमाम अकाउंट साफ हैं। मीडिया पर चलने वाली खबरों का स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मजीद बोले, नून लीग ने 64 करोड़ और पीपल्स पार्टी ने 34 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड नहीं दिया। अकबर एस बाबर बोले, कमेटी रिपोर्ट में हमारे इल्जामात साबित हो चुके, अगला रिकॉर्ड सामने आएगा तो मजीद इंकशाफात होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती के साथ ही अहम दौर का आगाज हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं रवा साल सुप्रीम कोर्ट में 5 और हाई कोर्ट में कई दर्जन जजेस की तैनाती होनी है। नए चीफ जस्टिस अदालतों में क्वालिटी जजेस की तैनाती से निज़ाम इंसाफ बदल सकते हैं। फवाद चौधरी जुर्रत करें और अहम शख्सियत का नाम बताएं और बताएं किस किस ने मुलाकात की। लीगी रहनुमा शाहिद खखान अब्बासी का रद्द अमल। मजीद बोले, हम सादिक संजरानी से दुआ करने उनके घर गए थे। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। हाथ उठेगा तो नंबर खुद ही पूरे हो जाएंगे। हुकूमत IMF के आगे बेबस हो चुकी है। अवाम को IMF का गुलाम बना दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद अहमद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ये लोग हर इल्जाम पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। हम कहते हैं ये हमें सिर्फ 2018 की मईशत वापस कर दें, हम इन्हें माफ कर देंगे। उस्मान बुज़दार सबसे आला वज़ीर आला। पंजाब के 45% अवाम ने कारकर्दगी के लिहाज से उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट में कारकर्दगी के लिहाज से उस्मान बुज़दार पहले, महमूद खान दूसरे और मुराद अली शाह तीसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आखिरी नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान में ज़ायदुल वक्त मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला भी 14 निकाती एजेंडे में शामिल। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद, किसी भी वक्त बादल बरसने का इम्कान। मरी, ज़ियारत, स्कर्दू समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में आज रात भी धुंध छाएगी। रवा साल की पहली K2 मुहिम जोई का आगाज हो गया। विंटर एक्सपीडिशन मुहिम जोई के लिए गैर मुल्की 7 मेंबरान पर मुश्तमिल टीम स्कोली शिगर से झूला कैंप पहुंच गई। समाई मुहिम जोई में पाकिस्तानी कोफेमा शरीफ सतपारा भी हिस्सा ले रहे हैं। चीनी खातून कोफेमा की क़यादत में टीम 24 जनवरी तक K2 बेस कैंप पहुंच जाएगी।
तुर्की में क्रिप्टो करेंसियों की खरीदो फरोख्त उरूज पर। अमेरिकी डॉलर के बजाय क्रिप्टो करेंसीज में बचतें करने का रुझान बढ़ गया। इस्तांबुल में पहली क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रांच भी कायम। खबर एजेंसी के मुताबिक एक साल में डॉलर के मुकाबले में तुर्क लीरा की कदर 40% तक गिर गई। वर्चुअल करेंसीज में लेन देन करने वालों की तादाद योमिया 10 लाख से तजावुज कर गई। मशरिक वस्ता में तनाव के बायस तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 44 सेंट इजाफे से $86.92 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 81 सेंट का इजाफा, कीमत $84.78 फी बैरल रिकॉर्ड। मुआशी माहिरीन ने ऑयल प्राइस मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे बेबाक मुस्तन्निफ सादत हसन मंटो की बरसी। मंटो ने अपने कलम से मुनफरिद मौज़ूआत पर लिखकर न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि अदब की दुनिया में नायाब खजाना भी छोड़ गए। तोबा टेक सिंह, धुआं, आतिशबारे, खोल दो, मंटो ड्रामा और मंटो कहानियां जैसी शोहराए आफाक तसानीफ आज भी कायरीन की जहनों में नक्श। और चांद ग्रहण का दिलबर हो या टीपू सुल्तान के पूर्णिया जी, बेमिसाल फनकार गुलाब चांडियों ने हर किरदार को अपने नाम की तरह महका दिया। किरदार में डूबकर अदाकारी करने वाले गुलाब चांडियों को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीतकर। महकमा आबपाशी पंजाब की सरकारी रिहाइशगाहों पर गैर कानूनी कब्जों का इंकशाफ हुआ है। कवायद व ज़वाबित के बरक्स किराए की मद में जुर्माने के साथ रकम वसूल करने के अहकाम दिए गए। सरकारी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी काबिज को BSDO स्टेट तैनात कर दिया गया। महकमा आबपाशी ने साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सारा रशीद को कैनाल कॉलोनी ठोकर न्याज बेग में रिहाइशगाह नंबर 7 अलॉट की। सारा रशीद महकमे से रुखसत होने के बावजूद रिहाइशगाह पर काबिज हो गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे हनीफ खान से। हनीफ खान, क्या वजूहात हैं कि इनको फारिग नहीं किया जा पा रहा? जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी पंजाब की लाहौर में रिहायशी कॉलोनी है। एक कॉलोनी जो है वो ठोकर न्याज बेग लाहौर में है और इसके साथ जो दूसरी कॉलोनी है वो चुंगी अमर सदू में है। इस तरह इन रिहायशी कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि इन रिहायशी कॉलोनी में अफसर रहते थे और जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर काबिज थे, जिसके बाद महकमा आबपाशी पंजाब की तरफ से इनके खिलाफ तहकीकात की गई और इनको किराए समेत जुर्माने की मद में रकम अदा करने की हदायत की गई। लेकिन इनकी तरफ से रकम जब अदा नहीं की गई तो इस तनाजुर में महकमा आबपाशी पंजाब की तरफ से AG ऑफिस को एक ख़त लिखा गया और इनकी तनख्वाहों से किराए समेत जुर्माने की मद में कटौती करने की दरख्वास्त की गई। लेकिन इसके बावजूद जो है रकम की कटौती नहीं की गई। इसके अलावा एक स्टेट ऑफिसर हैं, उन्होंने भी गैर कानूनी तौर पर सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे, जिस के हवाले से उनको भी किराए समेत जुर्माने की मद में रकम अदा करने का कहा गया। इस हवाले से हमारी स्टेट ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे किराया समेत जुर्माना अदा करने की हिदायत की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ जो है अपील की हुई है। इसके अलावा जब दूसरे जो अफसरान के जो वाजबात के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस हवाले से जो मामलात हैं वो प्रोसेस में हैं। जी, महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब के साथ 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने हाथ कर दिया। तामीराती काम अधूरा छोड़ने और जाली CDR जमा करवाने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद काम मुकम्मल नहीं हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे बाबर अली से। बाबर अली, ये क्या मामला है? जी, महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से 3 निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया। इनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर ने तामीराती काम का टेंडर हासिल करने के बाद इसको मुकर्ररा दुरानिया में मुकम्मल नहीं किया, जिस पर महकमा काम की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्टर को कई नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम को अधूरा छोड़ दिया। इसी तरह 2 मजीद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कम से कम बोली देकर टेंडर्स में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन जब इन्होंने बिड सिक्योरिटी के तौर पर जब CDR जमा करवाई और महकमा काम ने इन CDRs की मुतलका बैंकों से तस्दीक की तो वो जाली निकली। इस पर इन कॉन्ट्रैक्टर से वजाहत भी तलब की गई, लेकिन ये
कंट्रैक्टर्स वजाहत देने में नाकाम रहे, जिसकी बिना पर महकमा हाउसिंग ने इन कंट्रैक्टर्स को पूरे सूबे में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये कंट्रैक्टर्स अब किसी भी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में टेंडरिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जी।